हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आएगी क्योंकि मेरी तबीयत जो ख़राब थी 2 दिन से। और आज के लिए मेरी इस आवाज़ के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको वेट करवा रही हूँ स्टोरीज़ के लिए। बस बस एक दिन और उसके बाद मेरी आवाज़ सही हो जाएगी, मेरा गला ठीक हो जाएगा, फिर मैं फिर से अपलोड करूँगी अपनी पुरानी आवाज़ के साथ। ठीक है। और दूसरी बात तो मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे द्वारा लिखी हुई स्टोरीज आपको इतनी पसंद आ रही है। मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। मैं जितना घबराई हुई थी और स्ट्रेस में थी कि मैं स्टडी और यूट्यूब दोनों को कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर दिया। और मेरी वो स्टोरी जिसका मैंने वन शॉट शेयर किया है, कम विद मी, मुझे नहीं पता था कि उसे लोग इतना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें वैसे कम वोट आए थे, तो इसलिए मैंने उसको वन शॉट में करके पहले ही शेयर कर दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि आप उस स्टोरी को इतना पसंद करेंगे। मुझे खुशी हुई कि मेरा मॉडर्न एफएफ भी आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच मेरी लिखी स्टोरीज़ को इतना प्यार देने के लिए। इसी खुशी के बीच में आपके लिए लाई हूँ मैं नई स्टोरी, वो भी श्यानवंग है, ओमेगा वर्ष है। तो चलिए शुरू करें। वंश अगेन थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से मेंशन से। वो ज़्यादा बड़ा मेंशन नहीं था और वहाँ पर एक ओल्ड मैन हॉल के सोफे पर बैठे हुए हैं, जिनकी नज़र सामने चल रही टीवी पर है, जिसमें ये न्यूज़ आ रही है कि वे कॉरपोरेशन की शंघाई ब्रांच में लैंड कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ घोटाला किया गया है, जिसकी वजह से शंघाई के वे कॉरपोरेशन ब्रांच को हैंडल कर रही मैडम यू ने लैंड कॉरपोरेशन को अपने अंडर लेने का फैसला किया है और घोटाले की कुछ कुछ और रकम अभी भी लैंड कॉरपोरेशन को वे कॉरपोरेशन को देना बाकी है। इस पर लैंड कंपनी के सीईओ लैंड सचिन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि लैंड कंपनी आगे क्या फैसला करेगी। क्या वो अपनी कंपनी वे कॉरपोरेशन के अंडर जाने देगी? इतने में ही कोई आकर वो टीवी ऑफ कर देता है। जब वह ओल्ड मैन ऊपर सर करके देखता है तो वहाँ उसका बड़ा नेफ्यू था। वो कहता है, अंकल आप ये सब कुछ क्यों देख रहे हो? आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए। इन सब की चिंता आप मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। उसके अंकल कहते हैं, शिचैन ये कैसे हुआ हमारी कंपनी में? हमारी कंपनी में तो पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। घोटाला, वो भी हमारी कंपनी में, किसने किया है ये? क्या तुम्हें कुछ पता चला? शिचैन कहता है, नहीं अंकल, कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने किया है ये। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो हमारी कंपनी से किसी का भी नाम सामने नहीं आया। लान कुरन कहते हैं, क्या कोई बाहर वाला हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया हो? कुछ नहीं समझ आ रहा अंकल कि किसने किया होगा हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी में कोई अजनबी कभी आना जाना नहीं हुआ था कई दिनों से, शिचन कहते हैं। लान कुरन ने शिचन की ओर थोड़ी देर देखा और कहा, क्या यह वो हो सकता है? लांस्टिन कहते हैं, कौन अंकल? मैं याओ। नहीं अंकल, याओ ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लान कुरैन ने एक गहरा सा साय किया और सामने की तरफ मुंह कर लिया और कहा, किसी पर अंधा विश्वास करना किसी दिन हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। अंकल कुरैन वहाँ से उठकर जाने ही वाले होते हैं। उनके घर की डोरबेल रिंग होती है। जब लांसचन जाकर डोर ओपन करते हैं तो वहाँ मैडम यू खड़ी हुई थी, जिनके चेहरे पर एक विनिंग वाली स्माइल थी। वो घर के अंदर आई और लान कुरैन की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर लान, तो क्या सोचा आपने अपनी कंपनी के बारे में और उन पैसों के बारे में जो आपको हमें लौटाने हैं? लान कुरैन चुप थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। मैडम यू कहती है,
देखिए मिस्टर लानकुरन, आपकी कंपनी तो अब हमारे अंडर आ ही गई समझो, लेकिन पैसों के लिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो आपको हमें पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं होगी। लानकुरन कहता है, कौन सी बात? मैडम यू कहती है, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके लिए आपको मैडम यू अपना हाथ आगे करती है जिसमें एक इनविटेशन कार्ड था। उसके लिए आपको हमारे यहाँ कल एक पार्टी है, वहाँ आना होगा क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कल आने वाला है। सारी बातें वही होंगी। अगर आप वहाँ नहीं आए तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, उन्हें एक बात याद आई। उन्होंने लानकुरन की ओर देखा और कहा, आपका छोटा नेफ्यू एक ओमेगा है ना? क्या करता है वो? लानकुरन मैडम यू की ओर देखते हैं। मैडम यू कहती है, अरे अरे परेशान मत होइए, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। लानकुरन कहते हैं, वो कंपनी में हमारी मदद करता है। मैडम यू कहती है, अच्छा तो फिर ठीक है, कल पार्टी में मिलते हैं। यह कहकर मैडम यू वहाँ से चली गई। लानसचन लानकुरन की ओर देखते हैं। लानकुरन कहते हैं, आखिर क्या करना चाहती है ये लेडी? इन सब की बातें सीढ़ियों पर खड़े होकर कोई सुन रहा था। वो वापस अपने रूम में चला गया। अब हम यहाँ से देखते हैं बीजिंग के एक बहुत बड़े लग्जरियस विला का सीन, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी ब्लैक कलर में है। अब हम मैंशन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी सर्वेंट शांति से अपना काम कर रहे हैं और कुछ सर्वेंट ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहे हैं। तभी उन्हें ऊपर से सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग समझ गए कि उनके मास्टर आ गए हैं। वो सब कुछ अरेंज करने के बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल से दूर हो जाते हैं। वहाँ एक अल्फ़ा था जो आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी सर्वेंट में से एक एजेड लेडी आगे आती है और उस अल्फ़ा को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी वो अल्फ़ा अपने साइड में खड़े एक ओल्ड मैन से कहता है, अंकल सिन बैठ जाइए। अंकल सिन कहते हैं, नहीं यंग मास्टर, मैं यही ठीक हूँ। विविशान उन्हें कहता है, अंकल सिन, मैंने कहा आप बैठ जाइए और ब्रेकफास्ट कीजिए। सर्वेंट अंकल सिन को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं और अंकल सिन हार मानकर आखिरकार बैठ ही जाते हैं। वो क्या करे इनके यंग मास्टर का, जो उनका केयर टेकर होने के बावजूद उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अब हम इस अल्फ़ा के बारे में जानते हैं जिसका नाम है विभूषण, जो अभी 28 ईयर ओल्ड है। एक अल्फ़ा है जो जियांग्स का एडॉप्टिव सन है, या फिर कह सकते हैं था, क्योंकि वो आगे आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। विभूषण चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जो वे कॉरपोरेशन को ओन करता है। वो थोड़ा कोल्ड पर्सन है लेकिन रूड नहीं है, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता। शायद उसके पास ऐसा कोई है ही नहीं जिससे वो बात करे। उसकी ज़िंदगी में कुछ ही खास लोग हैं, जिनमें से एक अंकल शिन है जो बचपन से उसके साथ है, जो उसकी फैमिली की तरह है। उन्हें लाया तो गया था विभूषण की टेक केयर करने के रूप में, मतलब केयर टेकर के रूप में, जब वह 8 साल का था, जब जियांग फैमिया उसे अपने घर लेके आए थे। लेकिन मैडम यू ने कभी उसे माँ वाला प्यार नहीं दिया और उसकी बहन यानली थी जो उसे प्यार करती थी। बाकी मैडम यू और जियांग चेंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो घर पर है या नहीं। जियांग्स एक मिडिल क्लास लोगों में आते थे, लेकिन वुशियान जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने उन्हें आसमान पर ला दिया। नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया चाइना का, और इसका पूरा फ़ायदा जियांग्स ने भर भर कर उठाया। तब से मैडम यू उसे अपना बेटा कहकर लोगों को इंट्रोड्यूस करने लगी। और वुशियान कम उम्र में ही बहुत समझदार था, उसे लोगों की परख थी। मैडम यू के एकदम से उसे अपना बेटा जैसा ट्रीट करने पर भी वो समझ गया कि पैसा अच्छे इंसान को झुकाता है। बेटे के टेक पर उन्होंने वुशियान से बहुत कुछ लूटा, जैसे
उसकी शंघाई की ब्रांच, उनका घर शंघाई पर ही था, लेकिन वुशियान ने बीजिंग में ब्रांच खोलने का जिक्र किया, तो मैडम यू ने उसे शंघाई की ब्रांच उन्हें संभालने को डिमांड किया। विभीषण के पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी, झूठा ही सही। बेटे के नाम पर उन्होंने मांगा तो वुशियान ने दे ही दिया, लेकिन शंघाई की ब्रांच अभी भी वुशियान के नाम पर ही है, वो वुशियान ही ओन करता है उसे। और वुशियान यहाँ बीजिंग आ गया और वहाँ शंघाई में मैडम यू ने उस कंपनी का बहुत अच्छे से यूज़ किया, गलत तरीक़ों से पैसे कमाए, कई कंपनीज को हड़प लिया गलत गलत एलिगेशन लगाकर। और इस पर उनका साथ उसका एक खास आदमी देता था, और इस बार मैडम यू का शिकार लान कंपनी हो गई। जियांग फैमिया और जियांग चेंग भी मैडम यू के इस लालच में शामिल हो गए, और अब देखते हैं इनका ये लालच इन्हें कहाँ ले जाता है। वुशियान के पास फैमिली के नाम पर सिर्फ 2 लोग हैं, एक अंकल शेन जो उसे यंग मास्टर ही कहते हैं, और उसकी बहन जो अब्रॉड में रहती है, जिसकी शादी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है, शुयांग। विभीषण उसकी और एक नज़र देखता है, फिर शुयांग बताना शुरू करता है कि आज उसका शेड्यूल क्या है। शेड्यूल बता देने के बाद शुयांग हिचकिचाते हुए कहता है, बॉस इस बार मैडम यू ने लान कॉर्पोरेशन पर एलिगेशन लगाए हैं और उनकी कंपनी को अपने अंडर कर लिया है, और उन पर कुछ जुर्माना भी लगवाया है। शायद इसी से रिलेटेड वो कल आपको शंघाई भी बुला रही हैं। उन्होंने एक पार्टी भी थ्रो की है आपके आने की खुशी में। सब सुनने के बाद वुशियान ने अंकल सिन की ओर देखा और कहा, इस बार उन्होंने क्या करने का सोचा है। इससे पहले जब बुलाया था तो उनके बेटे के नाम पर कंपनी को करने को कहा था, अब और क्या चाहती हैं वो। अंकल सिन ने बस नाम में अपना सर हिला दिया। वुशियान ने शुयांग की ओर देखा और कहा, पता लगाओ ये लान कंपनी का क्या मैटर है, और इस बार भी उसी शख्स ने ये काम किया है या किसी और ने, सब पता लगाओ। शुयांग कहता है, जी बॉस, और वुशियान और शुयांग वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम दूसरे दिन देखते हैं मैडम यू को, जो अपने मेंशन की तैयारियां देख रही हैं आज पार्टी की। मैडम यू का मेंशन नहीं कहना चाहिए, है यह वुशियान का मेंशन, जिसको ये लोग अपना समझते हैं। तभी पीछे से जियांग चेंग आते हुए कहता है, आज रात क्या करने का सोचा है माँ। मैडम यू कहती है, तुम आज रात का बस वेट करो। तभी जियांग चेंग कहता है, आप कुछ भी करो माँ, लेकिन वेनकिंग मेरी होनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, ऐसा ही होगा, मैडम यू कहती है। हम अब रात का सीन देखते हैं, पार्टी हॉल का, जहाँ पर सभी जाने माने बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिली मौजूद है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन वी वुशियान है, उसके बाद नंबर आता है वैन रोहन का, उसके बाद जिन्स और बाकी सब लोग। तभी वहाँ लान कुरैन अपने बड़े नेफ्यू लान सिचेन के साथ पहुँचते हैं। सभी लोगों ने उन्हें देखा और कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी मैडम यू वहाँ आती है और कहती है, अरे वाह, आ गए आप लोग, बहुत देर कर दिया आने में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया है, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए। वैन रोहान यहाँ अपने बच्चों के साथ आया है क्योंकि विभूषण यहाँ आने वाला है, और यहाँ पर जियांग चेंग की नज़र वैनकिंग पर थी। वो वैनकिंग को पसंद करता है, लेकिन वैनकिंग एक बिगड़ी हुई पार्टियों में रहने वाली लड़की है, उसे इस प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पार्टी हॉल के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। सब समझ गए थे कि इसके अंदर कौन हो सकता है। मैडम यू सबसे पहले सामने आई, कार का गेट ओपन होता है और वहाँ से वुशियान बाहर निकलता है। मैडम यू जाकर वुशियान के साइड में खड़ी हो जाती हैं और मीडिया को देखकर बहुत बड़ी स्माइल करती हैं। उन्होंने वुशियान की तरफ देखा भी नहीं, ना ही उसकी खबर पूछी कि वो कैसा है। मैडम यू बस सबके सामने शो ऑफ करना चाहती हैं। वुशियान ये बहुत अच्छे से जानता है। मैडम यू कहती है, चलो बेटा अंदर चलो। वो वुशियान को पार्टी हॉल के अंदर ले जाती हैं।
सभी बिजनेसमैन वुशियान से मिलने को बेताब थे। वुशियान उसके नाम के फादर और भाई से मिलता है, जिसको उससे कोई लेना देना नहीं। जब बैंकिंग की नज़र वुशियान पर पड़ती है तो उसका सारा नशा उतर जाता है। वो अपने फादर के पास जाती है और पूछती है कि फादर, ये कौन है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन पी वुशियान है। उसकी आंखें ये देखकर चमक जाती है। वो उसके फादर से कहती है, फादर, ये इंसान तो मेरा होना चाहिए। उसके फादर कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पार्टी से फुर्सत मिले तो तुम कहीं और ध्यान दोगी ना। अब तुम्हें उनको अपनी प्रेजेंस महसूस करानी होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। इन लोगों को नहीं पता कि कोई और इन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है और इनकी प्लान को समझ भी रहा है। वो मैडम यू थी, लेकिन वो इस प्लान को तो सक्सेसफुल होने नहीं देंगी। उन्होंने वेनकिंग को जियांगचेंग के लिए चुना है। वो उस वुशियान को वेन परिवार से तो जुड़ने नहीं देगी। उतने बड़े घर की बेटी सिर्फ जियांगचेंग डिजर्व करता है, वो वी वुशियान नहीं। इसलिए तो उन्होंने वी वुशियान को यहाँ बुलाया है, अपने इस नए प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। तभी वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है और उन्हें वो मिल भी जाते हैं जिसे वो ढूंढ रही थी। वो उनके पास आती हैं और कहती है, मिस्टर लैन, आपने देखा मेरे बड़े बेटे को। लान कुरैन हाँ में सिर हिलाते हैं। तो मैडम यू कहती है, हम कल आपके घर आ रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। लान कुरैन कहते हैं, किस बात के लिए। मैडम यू कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस हमारे लिए कुछ करना होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। यह कहकर मैडम यू वहाँ से चली गई। लानकुरैन बस यही सोच रहे थे कि अब चाहती क्या है ये मैडम यू। लानकुरैन और लानसेचेन वीवुशान से मिले बिना ही पार्टी हॉल से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वीवुशान से मिलने का उनका कोई मतलब बनता ही नहीं है। और यहाँ सारे बिजनेसमैन वीवुशान से धीरे धीरे मिल रहे थे। वीवुशान बस अपनी ड्रिंक लेकर खड़ा था और हाँ और में बस रिस्पॉन्स कर रहा था। उसे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वैन रोहान उससे मिलने आता है। वीवुशान भी उससे मिलता है, हाय हेलो करते हैं। तभी वैन रोहान पीछे से अपनी बेटी को सामने लाता है और कहता है, मिस्टर वी, ये मेरी बेटी है वैनकिंग। वीवुशान ने बस एक बार वैनकिंग की ओर देखा और फिर से वैन रोहान की ओर देखा और कहा, अच्छा। तभी वैनकिंग अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर वे। तभी वुशियान उसकी ओर देखता है और नोट करके हाय कहता है और अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेता है। वैनकिंग सोच रही थी कि वह अपनी ब्यूटी से वुशियान को यूं ही पटा लेगी, लेकिन उसके ये अरमान वुशियान का ये रिस्पॉन्स पाकर वहीं टूट गए। वुशियान ऐसे ओमेगास को बहुत अच्छे से जानता है। वुशियान उनकी ड्रेस देखकर ही समझ जाता है कि वो किस इंटेंशन से यहाँ पर आई हैं। देखते ही देखते पार्टी भी एंड हो जाती है। अब हॉल में बस मैडम यू, जंग फैमिया और जंगचेंग वीवुशान बस हैं। तभी मैडम यू कहती है, हमें कल कहीं जाना है। वुशान, अभी तुम अपने रूम में जाओ, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। वुशान पूछता है, कहाँ जाना है। मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा पसंद किया है, उसे देखने जाना है, मैडम यू कहती है। वुशान कहता है, मेरे लिए ओमेगा? कौन है वो? मैडम यू कहती है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी, मुझ पर ट्रस्ट करो। वुशियान कुछ नहीं कहता और अपने रूम की तरफ निकल जाता है और सोचता है, ट्रस्ट, वो भी आप पर? कभी नहीं। फिर भी देख ही लेते हैं इस बार किस इंटेंशन से ओमेगा वाली बात लाई है आप। वो तो पता चल ही जाएगा आगे। और मैडम यू उसे जाते हुए देखकर एक स्माइल करती है, जैसे कि वो जो सोच रही हैं वही हो रहा है। मैडम यू अपने हस्बैंड और जियांगचेंग को देखती है और कहती है, आप लोग भी चलेंगे कल, तैयार रहिएगा। अब हम दूसरे दिन को देखते हैं, जहाँ पर सभी जियांग्स जाने को तैयार थे और बस वुशियान के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ वुशियान भी आ जाता है। तभी मैडम यू कहती है, अब हमें चलना चाहिए।
सभी हाँ कहते हैं और गाड़ी में बैठकर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वुशियान सोच रहा था कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। तभी उनकी गाड़ी एक घर के सामने रुक जाती है। ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। तभी वुशियान की नज़र नेम प्लेट पर पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि वे किसके घर आए हैं। डोरबेल रिंग होती है। तभी दूसरी तरफ से एक अल्फ़ा डोर ओपन करता है। वुशियान इसे नहीं जानता। तभी पीछे से वुशियान को एक ओल्ड मैन आते नज़र आते हैं। तभी वुशियान ने मैडम यू के मुंह से सुना, मिस्टर लैन। मिस्टर लैन, तो हम लैन फैमिली में आए हैं, वुशियान ने सोचा। लैन कुरैन सभी को देखते हैं। आखिर में उनकी नज़र वुशियान पर पड़ती है और उन्हें पता चल गया था कि ये मिस्टर वे हैं। वो उन्हें अंदर आने को कहते हैं। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। लैन कुरैन कन्फ्यूज़ थे कि ये मिस्टर वे को यहाँ क्यों लाए हैं। तभी लैन सेचेन हाथ आगे करके कहते हैं, हेलो मिस्टर वे, मेरा नाम लैन सेचेन है और ये मेरे अंकल लैन कुरैन है। वे विशान भी हैंडशेक करता है और अंकल कुरैन को वो करता है और कहता है, मेरा नाम वे विशान है। अंकल कुरैन को वे विशान इन जियांग से कुछ अलग अलग लगता है। इसमें घमंड नहीं है मैडम यू की तरह। मैडम यू कहना शुरू करती है, तो मिस्टर लैन, क्या आप तैयार हैं? मैंने जो कल आपसे कहा था याद होगा आपको। तभी लान कुरैन कहते हैं, जी जी, कहिए क्या चाहती हैं आप पैसों के बदले में। मैडम यू कहती है, मैं आपके ओमेगा नेफ्यू को वी विशान के लिए चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे की शादी आपके ओमेगा नेफ्यू से हो। लान कुरैन ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वो थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, लेकिन आप मेरे नेफ्यू को क्यों चाहती हैं? और वैसे भी मिस्टर वे के लिए अच्छे घरों के ओमेगास की कमी नहीं है। फिर आप मेरे घर की ओमेगा को क्यों चाहती हैं? वैसे भी हमारे पास अब हमारी कंपनी भी नहीं। विभूषण भी यही सोच रहा था कि मैडम यू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वैसे तो विभूषण को अमीर गरीब बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यूरियस तो वो भी है मैडम यू का प्लान जानने को। क्योंकि जिनके घर पैसा ना हो, मैडम यू उनको देखना पसंद नहीं करती। घर आना तो दूर की बात है। और मैडम यू लांस के घर आई हैं, जिनकी कंपनी को वो हड़प कर बैठी हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वो उनके ओमेगा से मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हैं? खैर, विभूषण ने सोचा, यह बात तो मैं बाद में पता कर ही लूँगा। तभी मैडम यू की आवाज़ आती है, जो ऑफ कोर्स बनावटी बातें थी कि आपका ओमेगा बाकी ओमेगा जैसा नहीं है, संस्कारी है, वो विभूषण को खुश रखेगा वगैरह वगैरह। अंकल कुरैन ने विभूषण की ओर देखा, जो बिल्कुल शांत है। पता नहीं क्यों उनका मन कह रहा है कि यह अल्फा वांगजी के लिए सही है। ये उन लोगों जैसा नहीं। उन्होंने मैडम यू की ओर देखा और पूछा, तो क्या आप यही चाहती हैं? ओके गाइस, तो इसको मैं यही रोकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बताइएगा मुझे आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं। ओके, तो बाय।